नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन में बीजेपी के जिला महामंत्री और दाल व्यापारी संजय अग्रवाल प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल के साथ महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी यूनिट के निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिस पर बीजेपी जिला महामंत्री संजय अग्रवाल पर श्री महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी को झूठा करने का आरोप लगा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि वीडियो में दिख रहा है बीजेपी नेता संजय अग्रवाल वहां चना दाल पीसने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी से कुछ चना दाल अपने हाथ में लेते हैं, उसे थोड़ी थोड़ी कर 2 बार चखते हैं और फिर बची हुई दाल को वापस चक्की में फेंक देते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर संजय अग्रवाल ने कहा कि दाल की क्वालिटी चेक करने के लिए ऐसा किया है। मैं एक दाल का व्यापारी हूँ। दाल की क्वालिटी चेक करने की दृष्टि से मैंने दाल को मुंह में ली, लेकिन कोई झूठी दाल मैंने उसमें वापस डाली नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो मंदिर को राजनीति से दूर रखे। अगर उसके बाद भी कोई मेरे से गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो है बाबा महाकाल का अनंत भक्त होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूँ। कल वीडियो देखने में आया है, संपूर्ण शहर में वीडियो चल रहा है और इस वीडियो में ये स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में चने की दाल खाते हैं और वही चने की दाल बाबा महाकाल के भगवान को भोग लगने के लिए बेसन के रूप में तैयार हो रही है। आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, कल से पूरे शहर में ये स्थिति बनी है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कोई टेस्टिंग एजेंसी है जो दाल भगवान की दाल को चखेगा? आज मैंने समाचार पत्रों में उनका स्टेटमेंट पढ़ा है। उनका कहना मैं एक व्यापारी भी हूँ तो चने की दाल को खा के देख रहा था कि वो किस क्वालिटी की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्या चने की दाल महाकाल मंदिर में जो भगवान का प्रसाद का जो भोग का प्रसाद है वो उत्तम क्वालिटी की नहीं आ रही? क्या वहाँ पर उसका खरीदने के पहले उसका टेस्टिंग नहीं किया जाता है? और उस दाल को खाना, वो खा कर के वापस उसी में डालना, निश्चित रूप से जितने भी हमारे भगवान महाकाल के शिव भक्त हैं, श्रद्धालु है, और ये वीडियो पूरे देश में कहीं ना कहीं घूम रहा है। मैं एक दाल का व्यापारी हूँ। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है, जहां उज्जैन स्थित छालरिया मठ में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्काउट गाइड वॉलंटियर समागम कार्यक्रम का समापन हुआ, जो राज्य मुख्य आयुक्त पारसचंद जैन के मुख्य आतिथ्य और राज्य कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तीसरी रीयूनियन के संयोजक डॉक्टर सुरेश पाठक ने बताया कि 3 दिवसीय रीयूनियन में राष्ट्र के 8 राज्यों में 50 प्रतिभागी ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य रूप से आने वाले 2028 के सीएस में सेवा देने वाले को लेकर चर्चा की गई है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सचिव कैलाश सोनी सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और रेलवे के एसजीवी वॉलंटियर्स शामिल हुए, जिन्हें महाकाल का चित्र स्मृति देकर सम्मानित किया गया। ये 3 दिवसीय भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय का रीयूनियन जो हम प्रतिवर्ष करते हैं, इस बार उज्जैन में आयोजित हुआ। इसमें पूरे भारत के 8 राज्यों के 50 प्रतिनिधि परिवार सहित इकट्ठा हुए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उनकी बातचीत, उनमें संगठन में हम क्या क्या काम करना है, नई योजनाएं, और साथ ही एक नए परिवेश में हम सब कैसे अपने आप को ढाल सकें, इस विषय पर चर्चा हुई। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के मुख्य आयुक्त माननीय पारस जी जैन साहब, राज्य कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जी शर्मा और राज्य उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी चित्तौड़ा रहे। सभी अतिथियों को और साथ ही सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह दिए गए। महाकालेश्वर जी का चित्र उनको सबको यहाँ पर भेंट किया गया, ताकि उनके पास उज्जैन की यादें अक्षुण बनी रहें। 3 दिवसीय भारत स्काउट गाइड में भारत के सभी पुराने परिवार से यहाँ लोग आए। सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि उनने उज्जैन महाकाल को चुना, और महाकाल के साथ जब परिवार के लोग आते हैं तो भगवान के प्रति भी श्रद्धा जुड़ती है और स्काउट के प्रति श्रद्धा जुड़ती है। मैं यह अच्छा सौभाग्य मिला, मैंने इनसे कहा भी है कि अगला सीएस 2028 में आने वाला है। आप जो भी लोग आना चाहते हैं सीएस के अंदर, तो आपका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि सीएस के अंदर हमेशा स्काउट के अच्छे लोगों की आवश्यकता पड़ती है।
मैं यहाँ जो आपने यहाँ बैठक करी, इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और ये 3 दिवसीय भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय का रीयूनियन जो हम प्रतिवर्ष करते हैं, इस बार उज्जैन में आयोजित हुआ। इसमें पूरे भारत के 8 राज्यों के 50 प्रतिनिधि परिवार सहित इकट्ठा हुए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उनकी बातचीत, उनमें संगठन में हम क्या क्या काम करना है, नई योजनाएं और साथ ही एक नए परिवेश में हम सब कैसे अपने आप को ढाल सकें, इस विषय पर चर्चा हुई। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के मुख्य आयुक्त माननीय पारस जी जैन साहब, राज्य कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जी शर्मा और राज्य उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी चित्तौड़ा रहे। सभी अतिथियों को और साथ ही सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह दिए गए। महाकालेश्वर जी का चित्र उनको सबको यहाँ पर भेंट किया गया ताकि उनके पास उज्जैन की यादें अक्षुण बनी रहें। 3 दिवसीय भारत स्काउट गाइड में भारत के सभी पुराने परिवार से यहाँ लोग आए। सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि उनने उज्जैन महाकाल को चुना और महाकाल के साथ जब परिवार के लोग आते हैं तो भगवान के प्रति भी श्रद्धा जुड़ती है और स्काउट के प्रति श्रद्धा जुड़ती है। मैं यह अच्छा सौभाग्य मिला, मैंने इनसे कहा भी है कि अगला सीएस 2028 में आने वाला है। आप जो भी लोग आना चाहते हैं सीएस के अंदर, तो आपका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि सीएस के अंदर हमेशा स्काउट के अच्छे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ जो आपने यहाँ बैठक करी, इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और ये 3 दिवसीय भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय का रीयूनियन जो हम प्रतिवर्ष करते हैं, इस बार उज्जैन में आयोजित हुआ। इसमें पूरे भारत के 8 राज्यों के 50 प्रतिनिधि परिवार। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उज्जैन में श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा के नेतृत्व में मृत गायों की मोक्ष प्राप्ति के लिए शिप्रा तट पर तर्पण किया गया। संगठन ने मृत गायों के अंतिम भूस्खलन को लेकर रुचि दिखाई। पदाधिकारियों ने बताया कि हमारे संगठनों ने गौ माता के लिए किए जा रहे अनादर को देखकर निर्णय लिया कि अब गौ माता का अनादर नहीं होने देंगे और जहां तक संगठन के अधिकारी व सदस्य जुड़े, वहां गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और यह कार्यक्रम तेजू बाबा जी के अधीन में था और यह सफल आयोजन हुआ। मैं वर्तमान परिस्थिति में सभी सनातन भाइयों को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप कृष्ण मंदिर गौ भक्ति आप करोगे, कृष्ण भक्ति जब भी होगी आपकी सफल। आप महाकाल मंदिर अब जब जा रहे हो तो जब महाकाल के मुख में आप जाके कान में बोल रहे हो, आप जिंदे गौ माता के कान में बोलिए गौ भक्ति करिए। आपके घर भी एक गाय होनी चाहिए। इस तर्पण के माध्यम से गौ माता इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। श्री कुबेर गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में गौ माता के तर्पण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक अनूठा कार्यक्रम है। जो पिछले कई वर्षों से गौ माता सड़क पर मर जाती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसके लिए सारे लोग अपने माता पिता का तर्पण तो करते हैं। हमारी एक संस्था है श्री कुबेर राज गौ सेवा संस्था, उसके निमित्त माध्यम से जो गौ माताओं का भू संस्कार हम कराते हैं। जो गौ माता अकारण अकाल मृत्यु को रोड एक्सीडेंट में प्राप्त हो जाती है, जो मर जाती है, उनका हम भू संस्कार करवाते हैं और सनातन धर्म की परंपरा अनुसार उनका भू संस्कार होता है। भू संस्कार करने के बाद प्रतिवर्ष, ये हमारा 7वां वर्ष है, प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में हम गौ माता की आत्म शांति हेतु तर्पण कार्य सभी गौशाला संचालक और सभी गुरुजनों के उपस्थिति में, संतों महंतों और महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में हम ये आयोजन करते हैं। राष्ट्रीय